गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। मैं कुछ थकावट महसूस कर रहा था, सर में भी दर्द था और शरीर हल्की हल्की आंच में जलने लगा था, इसलिए कि उनके साथ ना तो दोपहर के भोजन में शरीक हो सका, ना सैर को जा सका। और ये सोचकर कि शायद कुछ देर आराम कर लेने से तबीयत ठीक हो जाए, ऊपर आ गया। तारा सुबह के झूठे बर्तन मांज रही थी। मुझे लौटते देखकर उसी हालत में भागी आई। मैं सहम में रो गया। वो बोली, कुछ चाहिए साहब? हाँ, थोड़ा सा पानी दे दो, गोली खाऊंगा। गोली क्यों? मन ठीक नहीं, शरीर जल रहा है। ये कहकर मैं तो कमरे में आ गया और तारा पानी लेने चली गई। बड़ी बेचैनी महसूस हुई। मैं आते ही बूटों समेत बिस्तर पर ढेर हो गया। तारा पानी लेकर आई तो एस्पिरिन की 2 गोलियां खाकर फिर लेट गया। बूट उतार दो सरकार, उतार दो। उसने बूट उतारे तो परेशान सी हो गई। आपको तो बुखार है, गोली खाई है, ठीक हो जाऊंगा। मगर गोली ने उल्टा असर किया और बुखार तेज होता चला गया। 15-20 मिनट के अंदर शरीर भट्टी की तरह जलने दहकने लगा और तप की शिद्दत से नीम बेहोशी, नीम गनुदगी सी तारी होने लगी। उसी हालत में सुंदरमती को पुकारा। मेरी आवाज़ सुनकर तारा भागी आई। क्या है मालिक? उसी हालत में सुंदरमती को पुकारा। मेरी आवाज़ सुनकर तारा भागी आई। क्या है मालिक? मैंने उसे गौर से देखा। तुम तारा हो? हाँ सरकार, मैं आपकी दासी तारा हूँ। बेचारी मेरी हालत देखकर घबरा गई। तारा, पानी पी दो। वो बदहवासी के आलम में पानी लेकर आई। मैं बड़ी मुश्किल से उठा कहाँ, तारा ने सहारा देकर उठाया। पानी पीने लगा तो गिलास मेरे हाथों में कांप कर रह गया और पानी पीते ही बिस्तर पर ढह गया। तारा ने मेरे शरीर को हाथ लगाकर देखा। शरीर आग हो रहा था। वो भूंचकी सी रह गई। मदाया मेहमानों के साथ जंगल की तरफ चला गया था और यहाँ तारा के सिवा कोई भी मेरी देखभाल करने वाला ना था। घबराई दादा की तरफ भाग गई। हम दोनों के बाद घर में वही था। तारा ने बूढ़े को मेरी बीमारी का हाल सुनाया, अपनी परेशानी बताई। बूढ़े ने किसी जड़ी बूटी का नाम लिया जो घर में थी और तारा से कहा कि बूटी कहवे की तरह उबालकर थोड़े थोड़े वक्फे से पिलाती रहे, मन ठीक होगा। वो बूटी का अर्क निकाल कर लाई और बताने लगी कि दादा ने कहा है आप ये पी लें। ये बात उस वक्त मेरी समझ में आई जब उसने मुझे उठाया, सहारा देकर बिठाया और जो शानदार नुमा काढ़े की प्याली मेरे होंठों से लगा दी। मैंने नीम बेहोशी की हालत में 2 या 3 घूंट भरे तो तारा ने मेरे सर पर तकिए पर रख दिया और मुझे लिटा दिया। मैंने लेटे लेटे उसका हाथ पकड़कर गर्म तपते माथे पर रखा। मेरा सर मारे दर्द के फटा जा रहा था। वो मेरा अंधिया समझ गई और बैठकर सर दबाने लगी। मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ। ना जाने गाढ़े का असर था या तारा के हाथों का एजाद कि होले होले सर का दर्द कम हो गया। बेचैनी कम हुई मगर बुखार ना टूटा, तप नहीं घटी। मैंने पानी मांगा तो उसने काढ़े के 2 घोंट पिला दिए। साथ ही वजाहत कर दी कि दादा ने कहा है इससे आपका मन ठीक होगा। मन तो कुछ ठीक हो गया मगर शरीर अभी तक तप रहा था। पाँव में आग लगी थी। वो उठी, हाथ पानी में भिगो कर आई और अपने ठंडे ठंडे हाथों से पैर दबाने लगी। मुझे कुछ राहत मिली मगर उसके हाथ जल गए क्योंकि मेरे पैर तो अंगारा बने हुए थे। उसने 2-3 बार हाथ भिगो कर पाँव दबाए तो जलन कुछ कम हुई। बेचारी सारा दिन पागलों की तरह इधर उधर भागी फिरी और मेरी सेवा में जुटी रही। अगर वो ना संभालती तो मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ जाती। और अब कब से बैठी पाँव दबा रही थी। मैंने कहा बस करो तारा, थक जाओगी। सेवा करते कौन थकता है? फिर मैं तो दासी हूँ आपकी। मुझे प्यास लग रही है। मैंने पानी मांगा और अब उसने पानी ही दिया और बोली ज़रा आपके बारे में दादा को बताऊं और वो परेशान होंगे।
ये कहकर कमरे से निकल गई और चंद लम्हों में लौट भी आई। मैंने पूछा कि दादा ने कोई उपदेश भी दिया है? बस आपकी सेवा करने को कहा है, और कुछ नहीं कहा। वो बोली नहीं, खड़ी देखती रही, गालबन बताना नहीं चाहती थी। उसी असना में मदाया बख्शू मुझे इतला देने आया कि मेहमान सैर से लौट आए हैं, मगर मैं बिस्तर पर निढाल पड़ा था। वो सवालिया नज़रों से तारा को देखने लगा। उसने इशारों से बताया कि दोपहर से बुखार में फंक रहा हूँ। तारा की जगह पर मदाया मेरे पांव दबाने बैठ गया। वो रसोई में चली गई। मदाया मेरे जिस्म की गर्मी से जला जाता और बेचैनी से बार बार पहलू बदलता था। मैंने अपना और उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ मोड़ दिया और पूछा, मेहमानों को कहाँ कहाँ ले गए थे? उसने पूर्वी तराई के जंगल की तरफ इशारा किया। क्या अनाथ बिन में नहीं गए? मदाया ने हाँ में गर्दन हिलाई। सांप का खड भी देखा। जवाब फिर अस्वात में था, सांप था। अब के जवाब नफी में मिला। अनाथ बिन का बूढ़ा शीशनाग अपने ठिकाने पर नहीं था और मैं जानता था कि वो कहाँ है। अगर अचानक बीमार ना पड़ जाता तो आज ही उसका खात्मा कर देता, मगर अब सोच रहा था कि ना जाने सांप गुफा के अंदर होगा या बाहर निकल गया है, क्योंकि सुरंग में गुफा का खुफिया दहाना खुला रह गया था और जब चकतकबर उसके अंदर रेंग गया और मैं भी उस दहाने को बंद ना कर सका था। अचानक तारा भागी भागी आई कि शाम के अंधेरे में उसने खच्चरों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज़ सुनी थी। बोली, बड़े मालिक आ गए। तारा ने ठीक कहा। सचमुच वो स्वरूप जी का काफिला था जो थोड़ी देर के बाद साओगारी के फाटक पर रुका। सुंदरबती भी उनके साथ आई थी। तारा ने जीने की बालकोनी पर अपनी नौजवान मालकन का स्वागत किया और मेरी बीमारी की इतला दी। वो बड़ी तेजी से मेरे कमरे में आई। साथ स्वरूप जी भी थे। सुंदरमती ने मुझे प्रणाम किया, मेरी हालत देखी, शरीर को हाथ लगाया तो तड़प उठी। पिताजी, इन्हें तो बड़ा तेज बुखार है। स्वरूप जी ने मेरे माथे पर हाथ रखा। नब्ज देखी तो परेशान हो गए। तारा ने बताया कि दादा ने बूटी उबाल कर देने को कहा था। बूटी काढ़ा दिल की घबराहट को रोकता है, बुखार तो नहीं तोड़ता। ये कहकर वो तेजी से पलटे और कमरे से दवा लेने चले गए। सुंदरमती मेरे पास बैठकर मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। स्वरूप जी दवा लेकर जल्द लौट आए। शास्त्रु और पीगू भी उनके साथ थे। उन्होंने एक गोली मुझे खिलाई। गालबन हावड़ की कौन थी और तारा से कहा, काढ़े के 2-3 घूंट दे दो, शायद गोली से जी घबराए। तारा ने प्याली सुंदरमती की तरफ बढ़ा दी और उसने अपने हाथ से काढ़ा मुझे पिलाया। तारा खड़ी देखती रही और उस समय सुंदरमती, स्वरूप जी, पीगू, शास्त्रु, गूंगा मदाया सब कमरे में मौजूद थे। उनके सामने मैंने तारा का शुक्रिया अदा किया और उसे मान दिया और पीगू से कहा, तारा ने मेरी बड़ी सेवा की है क्योंकि दादा ने उसे सेवा करने का अधिकार दिया था। कल रात जब काले पहाड़ पर बिजली टूटी और उसके भयानक कड़ाके से डरकर ये बेइख्तियार मुड़ से चिमड़ गई, तब मुझे मालूम हुआ कि तारा बिजली से क्यों डरती है और डरने का कारण जानकर मैं दुखी हो गया। उसने मुझसे अपने लिए प्रार्थना करने को कहा था। उस समय सब लोगों के सामने बीमारी के बिस्तर पर अपने दुखी मन के साथ प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तारा का गुर्ब कष्ट दूर करे और उसकी गोद हरी हो, ये सदा खुश रहे। तारा ने भागकर मेरे पैर पकड़ लिए, फिर किसी पुजारन की तरह हाथ जोड़कर बढ़ाई हुई आवाज में बोली, आपने दासी के लिए प्रार्थना की है मालिक, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। मेरी प्रार्थना बिल्कुल गैर मुतवक्का थी, मगर स्वरूप जी, सुंदरमती और पीगू के चेहरों पर एक धनक सी लहराई। आंखों में आशा के दीप जल उठे और उनकी रोशनी से मेरे मन का अंधेरा भी दूर होने लगा जो तारा की कोख उजड़ने के धुएं से मेरे अंदर छा गया था। उसी लम्हे पीगू आगे बढ़ा। उसने भी तारा की तरह मेरे चरण छुए और सपास गुजार लहजे में कहने लगा, तारा की तरह मैं भी सदा आपका दास रहूंगा साहब। मैंने उसकी तरफ उंगली उठा दी। पीगू, तारा को सावगारी से, रत्नागरी से, उन पर्वतों से दूर ले जाओ, इतनी दूर कि बिजलियों के कड़ाके उसका पीछा न कर सकें। वो हैरानो शजदर सा कभी मुझे कभी स्वरूप जी को देखने लगा। जब तक मालिक सावगारी में हैं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तारा भी नहीं जा सकती। तुम दोनों जाओगे, सब जाएंगे। बुखार की शिद्दत और हिद्दत से मेरी आवाज़ ऊंची और लहजा तेज हो गया और मैं यूं बोलने लगा जैसे कोई हज़ियानी कफियत में बेसरूपा बातें करता है।
मेरी जुबान पर जो कुछ आया मैं कहता चला गया। सावगारी 100 परिवार के दुखों की चिता है जिस पर ना जाने कितनी नस्लें जल कर राख हो गईं, मगर अब इस वीराने में दादा के अलावा और किसी की चिता नहीं जलेगी। स्वरूप जी जाएंगे, सुंदरमती जाएगी, मैं जाऊंगा, सब जाओगे, यहाँ कोई नहीं रह सकता। सावगारी का अंत होने वाला है, ये मैं नहीं कहता, आकाश काया कहती है कि सब कुछ राख हो जाएगा, सब कुछ ढेर हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि ये मेरा हज़यान था या कोई दूसरा मेरी जुबान से बोला था। ये बातें सुनकर सब दंग रह गए और खुद मैं ये सब कुछ कहने के बाद नढाल सा बिस्तर पर गिर गया। मुझे चक्कर या गश आ गया था, क्योंकि जब बेसुध सा बिस्तर पर गिर रहा था मैं गिरते गिरते सुंदरमती और स्वरूप जी का रंग फक होते, उन्हें अपनी तरफ लपकते, अपने ऊपर झुकते देखा था। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। गालबन मैं बेहोश हो गया था और इसी बेहोशी या बुखार की गनुदगी में सो गया था, और इस ख्याल से कि कहीं मेरी नींद खराब ना हो, कहीं खटके से मेरे आराम में खलल ना आ जाए। सब लोग कमरे से चले गए थे और मैं तन्हा रह गया था। जैसे आदमी दुनिया में तन्हा आता और तन्हा ही जाता है। मगर रात के तीसरे पहर बेहोशी या नींद टूटी, आंख खुली तो सुंदरमती मेरे साथ ही बिस्तर पर एक तरफ लेटी करवट बदले सो रही थी। मैंने उसे देखा और दिल में उसके प्रेम की लहर उठी और सोचा, रात सब चले गए मगर सुंदरमती मुझे छोड़कर कैसे जाती, कहाँ जाती। अब वो मेरे जिस्म का एक हिस्सा थी। फिर ये कमरा भी उसी का था, बिस्तर भी उसी का था, मैं भी उसी का था। तब ख्याल आया कि मैं तन्हा नहीं, एक औरत मेरे पास है। जिस तरह आगाज़े दुनिया में आदम या ब्रह्मा के साथ थी, क्योंकि लिखा है, और खुदावंद ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पिसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पिसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया, और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वह नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। सो जिस तरह आदम गहरी नींद से जागा और औरत उसके पहलू में थी ताकि वह दुनिया में तन्हाई महसूस ना करे, उसी तरह जब मेरी नींद टूटी तो मैंने औरत को अपने करीब पाया और एक इत्मीनान सा महसूस किया कि मैं तन्हा नहीं, मेरी जोरो मेरे साथ है, जो मुझसे बला का प्रेम करती, बला की रगबत रखती है। मैं चंद लम्हों लैंप की मध्यम रोशनी में उसे देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर उसका कोमल सा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ का लमस महसूस करके वो फौरन बेदार हो गई, मेरे करीब खिसकाई और बोली, अब कैसा है आपका मन। और मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर उसका हाथ मेरी गर्दन, चेहरे पर, सर, माथे पर लपकता चला गया और मसरत अंगेज लहजे में पुकारी, अरे अब तो नहीं है तप, आपका शरीर नॉर्मल है। तेरे आते ही सब तप उतर गई, बुखार टूट गया। रात मैंने प्रार्थना की थी आपकी तप मुझे चढ़ जाए, मगर तुझे तो तप नहीं चढ़ा। मैंने उसकी कलाई पर हाथ फेरा, नब्ज़ भी देखी। हाँ, तेरी प्रार्थना से मेरी तप उतर गई। तप सिर्फ बुखार की नहीं, प्रेम की भी तो होती है, और प्रेम की तप ने उसकी आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे पैदा कर दिए थे, आर्दों पर गुलाबियाँ छिलका दी थी, शरीर को नई गर्मी बख्श दी। वो पहले से कुछ ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मैंने शरारत से पूछा, अब भी तुझे उबकाई आती है। ये सुनकर वो अजीब सी मस्ती में खो गई, जैसे मैंने कायनात का सबसे हसीन, सबसे मधुर गीत छेड़ दिया हो। हाँ कैशी, आती है उबकाई, मन उछलता है, पहला महीना तो पूरा हो चुका है। जब मन उछलता है मुझे कोसती तो नहीं। अरे वाह, आपको क्यों कोसूंगी, आपने मुझे औरत का मान दिया है। यही तो नारी का सबसे बड़ा भाग होता है कि उसे उबकाई आए, उसका मन उछले, उसकी गोद भरे। उसके इन अल्फाज से मेरा ध्यान तारा की तरफ पलट गया, जिसकी कोख हरी होने की प्रार्थना कर चुका था। बेचारी तारा को अपने गर्भपात का बड़ा दुख है। आपने प्रार्थना करके मुझे शोभा दी है कैशी। मैं तारा के लिए बहुत दुखी हूँ, पिताजी भी दुखी हैं। रात जब आपने प्रार्थना की, तारा बेहद खुशी हुई और उसी वक्त दादा को बताने भाग गई कि आपने प्रार्थना की है। मुझे तो यूँ लगता है कि हर बात दादा से पूछ कर करती है।
मेरे बाद वही तो उसकी देखभाल करती और खाने पीने का ख्याल रखती है। दादा भी उसे बहुत चाहते हैं, तभी दादा का हर कहा मानती है। अचानक उसने बात का रुख बदल दिया और पूछने लगी, पहाड़ी खानका से निकलकर आप रंगामती जाते हुए बाटीपुरा से गुजरे तो घर क्यों नहीं आए थे? मेरे साथ जलपिन्ना थी, काया मूसा थे। मैं का जलपिन्ना को आपसे छीन लेती। स्वरूप जी सुंदरमती को वो तमाम वाकयात बता चुके थे। उन्होंने पहाड़ी खानका में मेरी कैद और गंजाल के वैश्याना मजालम का बेतौरे खास जिक्र किया था, वो सुन चुकी थी। जब स्वरूप जी शास्त्रों और पीगू के हमरा मेरी तलाश में खानका गए तो गंजाल ने उनसे झूठ बोला था। स्वरूप जी मेरे ही दुख से बीमार पड़ गए और गंजाल के दरमियान में होने वाली सब बातें सुन चुकी और जानती थी कि गंजाल किस तरह कालीनाथ और करीम की कुल्हाड़ियों को बेकार और चांद की बंदूक को खामोश करके फरार हो गया। स्वरूप जी उसे बता चुके थे कि जलपिन्ना और मंजूरी के साथ मेरा क्या नाता है और इस बारे में उसके अपने विचार क्या हैं, क्योंकि वह मुझे उन दोनों से मिलाप की आज्ञा दे चुके थे। बल्कि उन्होंने तो दादा की ये बात भी उसे बता दी थी कि मेरा नक्षत्र चंद्रमा है और मैं सोम और अंदर देवता की तरह सुंदरता पर अधिकार रखता हूँ। वो खुद भी कह चुके थे कि अगर सुंदरमती के अलावा उनकी कोई और बेटी होती तो उसका लगन भी मेरे ही साथ कर देते। जबकि सागर साहू जी खुद भी कह चुका था कि तमाम सुंदर लड़कियां मुझे भेंट करने पर तैयार था। सुंदरमती ये सब बातें सुन चुकी थी और अब बिस्तर पर लेटे लेटे ये सब बातें मुझे सुना रही थी। मगर मेरे बारे में ना तो उसकी राय तब्दील हुई, ना उसके प्रेम में कोई कमी आई, बल्कि वो पहले से बढ़कर मुझे चाहने और प्यार करने लगी। उसने एक अजीब इंकशाफ करके मुझे हैरान कर दिया। कैसी, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि दादा मुझे लड़कापन ही में देवी बनने की शिक्षा दिया करते थे। आंखें बंद करके और सीने के दरमियान दोनों हाथ जोड़कर एक खास अंदाज में खड़े होने की तरकीब भी उन्होंने मुझे बताई, क्योंकि उनके विचार में जब औरत उस रूप में खड़ी होती है तो उसमें देवी किसी शान पैदा हो जाती है और देवता भी उसे प्रेम करने लगते हैं। क्योंकि उनके विचार में जब औरत उस रूप में खड़ी होती है तो उसमें देवी किसी शान पैदा हो जाती है और देवता भी उससे प्रेम करने लगते हैं। दादा ने कई बार मुझे कहा था कि तेरा ब्याह एक देवता से होगा जिसके बड़े अधिकार होंगे, मगर तू उसके मन को सबसे ज्यादा भाएगी। और अब मुझे पता चला है कि वो देवता आप हैं। दूसरी नारियों पर आपके कितने अधिकार क्यों ना हों, लेकिन आपके मन को सबसे ज्यादा मैं ही भाऊंगी, क्योंकि आपने नारी का पहला अधिकार मुझे दिया है। तू भा तो गई है मेरे मन को, क्योंकि तू मेरी सरस्वती, मेरा इल्म, मेरा ज्ञान, मेरा निर्वाण है। ये बात मैंने सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि मन की पूरी शक्ति के साथ कही, जिसे सुनकर सुंदरमती खुश हो गई और प्रेम के सपनों में खो गई। मगर मेरा जहन सागर साहू जी के अजीबो गरीब और हैरत अंगेज अफ्ताद तबाह की तरह मुंतकिल हो गया। बुढ़ा कैसी कैसी अनोखी बातें सोचता है। ये बातें कम से कम इस सदी की नहीं, सदियों पहले शायद लोग इसी तरह सोचते हों और सुंदर लड़कियों को देवताओं का सिला ठहराते हों। खुद सुंदर नारियां राजों, महाराजों या देवताओं की सौगात बनना फख्र समझती थीं। सागर साहू जी का ज़हन भी पुराने युग की बातें सोचता और सुंदर औरत के बारे में, खवा वो ब्याहता हो या कंवारी, एक ही सोच रखता था कि वो देवता की सौगात है। उसने अपने पड़पोती को देवी बनने की शुक्सा इसलिए दी थी कि उसका ब्याह एक देवता से होगा, जिसका दूसरी सुंदर लड़कियों पर भी अधिकार होगा। मगर वो चाहता था कि सुंदरमती उसके मन को ज्यादा भाए। उसी लम्हे मेरे ज़हन में एक अजीबो गरीब ख्याल उभरा, जिसने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान की शक्ल में जहन के साथ मेरे जिस्म को भी घेर लिया कि साओगारी के मंदिर में नाच पूजा की खातर सिर्फ कंवारी और ग्रहण ज़दा लड़कियों को क्यों लाया जाता रहा और उनसे सदा कंवारी रहने का वचन लेने पर इसरार किस लिए किया जाता है। ये सवाल अगरचे मुख्तलिफ शक्लों में पहले भी कई बार पैदा हो चुका था, मगर इस बार उसकी सूरत बहुत मुख्तलिफ, बहुत अहम थी, क्योंकि यह सवाल साओगारी के दूसरे इसरार की बेनिस्बत कुछ ज़्यादा सनसीखेज था। मैं पटामा पुजारी की सोम देवता की एक देवमालाई कहानी सुन चुका और चित्र भी अपने साथ ही ले आया था, जिसके ज़रिए भगवान की नर्तकियों से कंवारी रहने का वचन लिया जाता था।
पटामा पुजारी की एक बात सांप की तरह मेरे जहन में रेंगती फिरती थी। उसने कहा था कि नर्तकी से सदा कंवारी रहने का वचन इसलिए लिया जाता है कि वह भगवान की शरण में आकर सोम देवता के इंतकाम से बच जाए, या फिर अंदर देवता उसके नाच भक्ति को स्वीकार करे तो वहां के स्वर्ग की अप्सरा बन सकती है। और ये बात तो बड़ी मशहूर है कि अंदर देवता कंवारी अप्सराओं को स्वीकार करता और उनके कंवार छल को अपनी अमानत समझता है। मैंने सोचा कोई पुर इसरार वजह है जरूर, जिसके लिए हर नर्तकी को कंवारा रहने और अंदर की स्वर्ग की अप्सरा बनने का सपना दिखाया जाता है। अंदर का स्वर्ग देवमालाई कहानियों में कितना सुंदर, कितना राहत बख्श, कितना लज्जत आफरी बयान किया जाता है, जहाँ कैफो मस्ती और राग रंग के सिवा और कुछ नहीं। बाद नर्तकियां जरूर उस स्वर्ग के सपने देखती होंगी, अपने को आर्चल अंदर को भींट करके उसके असीम स्वर्ग में जाना और उसकी अप्सरा बनना कबूल कर लेती हों। मगर सवाल तो ये था कि अंदर के स्वर्ग का सावगारी के इसरार से क्या संबंध, और क्यों यहाँ नाच पूजा करने वाली हर नर्तकी को उसके स्वर्ग में भेजने का सपना दिखाया जाता है। इस सवाल के साथ ही जहन फौरन जल बदोश बूढ़े सागर साहू जी की तरफ भागा, जो इस उम्र में भी नाच में दिलचस्पी रखता था। और जब सुंदरमती की आमद पर सावगारी में नाच की खास मुंडली लगती तो गूंगे बख्शू बुड्ढे की पालकी उठाकर नीचे लाते और वो नर्तकी का नाच देखकर अपना मन बहला सके। उसके ज़हन में सोम देवता और अंदर देवता अपनी मखसूस सूरतों और रवायतों के साथ घुसे हुए थे। वही सुंदर लड़कियों को देवताओं की सौगात समझता था और उसने मेरे नक्षत्र को भी सोम और अंदर से मिला दिया, बल्कि मेरे बारे में राय दी थी कि सुंदर नारियों पर मेरा अधिकार है या वो मेरी सौगात हैं और किसी को इसी पर एतराफ़ नहीं होना चाहिए। अचानक मेरा दिन पुकार उठा, अरे ये बूढ़ा तो गुनगुनों की पोटली है, और उसके साथ ही मैं उछलकर बिस्तर पर बैठ गया, क्योंकि ये बात मेरे जहन में किसी कूंदे की तरह लपकती चली गई कि सावगारी में नाच पूजा और ग्रहण तथा सुंदर नर्तकियों से सदा कंवारी रहने का खेल इस बूढ़े का रचाया हुआ लगता है। मेरी इस तरह एकाएकी उठने से सुंदरमती हैरान सी रह गई और घबरा कर बोली, क्या हुआ काशी, तबीयत तो ठीक है ना? वो समझ रही थी कि गालबन रात की तरह मुझ पर हज़यान का दौरा पड़ने वाला है, या फिर ना जाने मैं नागहां क्या कर बैठूं। घबरा कर मेरे साथ ही उठी और मैंने उसके शान पर हाथ रख दिए और बोला, एक बात पूछना चाहता हूं, बताएगी? वो परेशान हो गई, अगर मैं कुछ जानती हूं तो ज़रूर बताऊंगी, क्या पूछना है आपको? दादा देवी देवताओं को मानते हैं और तुझे भी देवी बनने की सुखिया देते रहे। क्या उन्होंने कभी अंदर देवता के बारे में तुझसे कोई बात की? उन्होंने अंदर देवता के बारे में मुझसे बहुत सी बातें की हैं, ना जाने आप कौन सी बात पूछना चाहते हैं। दादा ने कभी ये भी बताया कि अंदर देवता सिर्फ कंवारी अप्सराओं को क्यों स्वीकार करता है? आप नहीं जानते क्या? उसने दिलचस्प हैरत के साथ पूछा। मुझे क्या मालूम? अरे जब मर्द कंवारी लड़कियों से ब्याह रचाते हैं तो देवता कंवारी अप्सराओं को क्यों पसंद नहीं करेगा? कोरअचल तो लड़की का वो सुंदर और कीमती गहना होता है जिसे वो लगन की रात अपने पति के हवाले करती है। तो मेरी बात नहीं समझी सुंदरमती? आप समझाएंगे तो क्यों नहीं समझोगी? मैं असल में ये मालूम करना चाहता हूँ, कभी दादा ने तुझसे इस संसार की लड़की को अंदर देवता के स्वर्ग में भेजने का भी जिक्र किया था? वो अपने हाफजे पर जोर देकर कहने लगी, दादा ने एक बार कहा था कि जो लड़की अंदर देवता के स्वर्ग में चली जाए वो बड़ी भाग्यवान होती है, मगर ये नहीं बताया था कि वो अंदर के स्वर्ग में कैसे जा सकती है जो आकाश पर है। एक दिन मुझसे भी पूछा, क्या तू अंदर की दुल्हन बनना चाहती है? मगर मैंने कह दिया, दादा मैं तो धरती के किसी देवता की दुल्हन बनूंगी। तभी उन्होंने कहा था कि तेरा ब्याह एक देवता से होगा, तो उसके मन को सबसे ज़्यादा भाएगी क्योंकि तू भी देवी समान है। बस यही कहा था दादा ने। मैं सोचने लगा कि दादा को अंदर देवता और उसके स्वर्ग और कंवारी अप्सराओं से खास दिलचस्पी है, तो ज़रूर उसका कोई कारण होगा जो सावगारी में ग्रहण ज़दा लड़कियों की ज़रूरत और साव परिवार के धर्म की गिरा खोल सकता है। मगर सुंदरमती उसके बारे में कुछ नहीं जानती, वरना सब कुछ बता देती। मेरी तरह वो भी सावगारी के सरबस्ता राजों से नावाकिफ थी और उससे कुछ मालूम करना बेकार था। मुझे खामोश देखकर वो कुछ सोचने लगी। ये अचानक आपको अंदर देवता और उसकी अप्सराओं के बारे में जानने की क्या सूझी?
बस यूं ही एक ख्याल आ गया था, मैंने आप अब बात टालनी चाहिए। कैसी मैं कुछ समझ रही हूँ, मगर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और उसने जो बात खोली मेरे वहमो गुमान में नहीं थी। कहने लगी, अगर आप अंदर देवता का नाम लेकर मुझे ये बताना चाहते हैं कि आप भी उसकी तरह कई लड़कियों पर अधिकार रखते हैं और मैं जल पीना और मंजूरी या किसी लड़की और नारी के बारे में बात ना करूं, तो मैंने कब बात की है। मैं भी पिताजी और दादा की तरह आपके सब अधिकार मानती हूं। जल पीना के साथ तो पहले ही मेरा प्रेम है, अब आपके नाते वह मुझे और भी प्यारी हो गई और मैं उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मंजूरी से मैं अभी नहीं मिली तो खुले दिल से मिलूंगी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, दिल को सौतन के जिलापे में नहीं जलाऊंगी। जब पिताजी ने कह दिया कि उनकी दूसरी बेटी होती तो उसे भी आप ही से ब्याह देते, तो जल पीना और मंजूरी को उनकी दूसरी बेटियां समझ लूंगी। मैं खुद आपको देवता मानती हूँ और देवता के बड़े रिश्ते, बड़े नाते, बड़े अधिकार होते हैं, मगर मेरे साथ आपका नाता सबसे गहरा है क्योंकि मैं आपकी पहली नारी हूँ। वो कहती रही, मैं सुनता रहा, उसे रोका या टोका नहीं, बल्कि सब कुछ कहने दिया क्योंकि ये बातें एक ना एक दिन उसे या मुझे कहना ही थी। और जब सब कुछ कह दिया जाए तो मन धुलकर साफ हो जाता है। वो भी कह चुकी तो मैंने मात मुक्त सिर कर दी। जो कुछ हुआ मैं पिताजी से कह चुका हूँ और उसे दोहराना इसलिए नहीं चाहता कि उन पर, तुझ पर, खुद पर विश्वास रखता हूँ। बाद बातें कुदरत की तरफ से ज़हूर में आती हैं और उनमें आदमी की अपनी मर्जी का दखल नहीं होता। मैंने सुना है कि आपके गुरु सूफी अब्दुल जब्बार ने बताया था कि आपके हाथ पर 3 रेखाएं हैं। रेखाएं तो हैं, मगर इस समय मुझे आप अपने हाथ की रेखाओं की बजाय उन लकीरों से ज़्यादा दिलचस्पी है जो कुदरत के ज़बरदस्त हाथ ने साओ गारी के इर्द गिर्द खींच रखी हैं। मैंने अंदर के स्वर की बात इसलिए नहीं की थी कि अपनी मोहब्बतों का जवाब निकालूं। वो मेरी बात सुनकर हैरान हुई। फिर मैं तो ये मालूम करना चाहता हूँ, साओगारी में भगवान की हर नर्तकी कंवारी क्यों होती है? ये भी कोई मालूम करने की बात है। उसने एक खूबसूरत फलसफा पेश किया। कंवारपन पुत्रता का रूप है कैशी, और भगवान की हर नर्तकी को पुत्र ही होना चाहिए। मगर हर नर्तकी को अंदर के स्वर्ग का सपना क्यों दिखाया जाता है और उससे ये वचन लिया जाता है कि वो सदा कंवारी रहेगी? तो अंदर देवता उसे स्वीकार कर लेगा। क्या धरती की कंवारियां भी अंदर सभा में जाती हैं? उसने मेरे सवाल को बड़े गौर से सुना और लाजवाब सी होकर बोली, आपने पिताजी से पूछ लिया होता, वो नहीं बताएंगे। जिस तरह साओगारी में जीने मरने का भेद सिर्फ मौत के बिस्तर पर खेला जाता है, उसी तरह नर्तकी के कवार छल की बात भी एक राज सरबस्ता है जिसे वो कभी फाश नहीं करेंगे। मगर मैंने ये राज जाने का तहैया कर लिया है और जान कर रहूंगा, क्योंकि साओगारी के असरार को फाश करना और तुझे यहाँ से निकाल कर ले जाना मेरा आदर्श है। सुंदरमती ने हैरत और शौक की नज़रों से मुझे देखा। समझ गई कि मैंने उससे, स्वरूप जी से जो वादा कर रखा है उसे भूला नहीं, बल्कि उसी को पूरा करने में कोशा हूँ। रात मेरे हदियान या अंदर के आदमी ने सबको बता दिया था कि साओगारी का अंत होने वाला है, और आज मेरा ज़हन उस खोज में था कि धरती की कोई नर्तकी अंदर के स्वर्ग में कैसे जा सकती है। वो कुछ शर्मसार सी होकर कहने लगी, मैं क्षमा चाहती हूँ कैशी, आप कुछ और पूछ रहे थे, मैं कुछ और समझ बैठी और बात जल पीना और मंजूरी तक जा पहुंची। मैं उससे मजीद शर्मसार नहीं करना चाहता था, इसलिए बात बदल दी। तू पीगू के साथ आ रही थी, फिर पिताजी रुपा क्या लेने गए थे? उन्हें तो दादा ने किसी जिम्मेदार से मिलने भेजा था। कौन है वो जिम्मेदार जिससे दादा को इस उम्र में भी दिलचस्पी है? आप सुनकर हैरान होंगे कैशी, वो जिम्मेदार उस परिवार का वारिस है जिसे 3 सदियां पहले हमारे जल्दे आला गोची साव ने अपनी आधी जमीनें दान कर दी थी। ये इंकशाफ वाकई हैरान कर देने वाला था। मैं फरते तजब से बिस्तर पर उछल सा गया और पूछा, मगर गोची साव ने जो जमीनें दान की वो तो बाटीपुरा में थी, रूपा में नहीं। जमीनें तो आज भी बाटीपुरा में हैं, मगर 1 सदी पहले वो परिवार रूपा में बसा था और अब वहीं रहता है। सुंदरमती ने एक अजीब और हैरत अंगेज बात सुनाई थी जिसने सोच के नए द्वार खोल दिए। चंद सदियां पहले गोची साव ने उसी परिवार की एक कंवारी लड़की की इज्जत लूटना चाही जो चंद दिनों में दुल्हन बनने वाली थी। उसने लड़की के बाप को मार डाला, जिस पर निर्दोष लड़की ने गोची साव को छड़ाप देकर खुदकुशी कर ली और अपनी इज्जत बचा कर ले गई। मैंने सोचा कि मुमकिन है गोची साव के मरने या एक नस्ल गुजर जाने के बाद दोनों खानदानों में मेल मिलाप हो गया हो
उनकी आपस के तलकात बढ़ गए हों, उसके बारे में सुंदरमती से पूछा तो बोली, मरने वाली लड़की के परिवार और साओ खानदान में कोई संबंध, कोई वास्ता नहीं। एक नस्ल आती और दूसरी जाती रही, मगर दोनों खानदानों का कोई लगाव नहीं हो सका, बल्कि उस परिवार की हर आने वाली नस्ल साओ खानदान से नफरत करती है और नफरत की ये दीवार आज भी खड़ी है। ये एक और चौंका देने वाला इंकशाफ था। मेरी हैरत बढ़ने लगी। फिर दादा ने पिताजी को उस परिवार के वारस से मिलने क्यों भेजा, ये मैं नहीं जानती पिताजी वहां क्यों गए थे, मगर सुना है कि पहले भी कई बार जा चुके हैं। क्या उस परिवार का वारस या कोई आदमी कभी सौगारी भी आया? मैंने जब से होश संभाला है किसी को आते नहीं देखा। ये बात मजीद हैरत अंगेज थी कि वह परिवार तो सौ खानदान से मेल जोल पसंद नहीं करता, मगर स्वरूप जी इस परिवार के चक्कर काटते हैं। हो सकता है कि वह पुरानी नफरत को ख़त्म करने और मेल जोल रखने की कोशिश करते हों, और अब भी दादा ने स्वरूप जी को इसलिए भेजा हो कि नफरत ख़त्म हो सके। ताहम ये मामला काफ़ी अजीब और पुरअसरार लगता था। अब मैं उस पर गौर करने लगा तो सुंदरमती ने कहा, कैशी, इन सब बातों को भुलाकर आप कुछ देर और आराम कर लें, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब मेरी तबीयत खराब नहीं होगी।